मैंने अपनी लास्ट वीडियो better.com के ले ऑफ्स के ऊपर बनाई थी। तब मैंने ये नहीं सोचा था कि जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी ले ऑफ्स के ऊपर होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं अनअकैडमी के रीसेंट ले ऑफ्स के बारे में और क्या आपको स्टार्टअप ज्वाइन करने चाहिए या नहीं उसके बारे में। ये एक शॉर्ट वीडियो होने वाली है, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो अक्सर आपने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि अगर कोई इंसान फ्रेशर है या अपने करियर के अर्ली स्टेज पर है तो उसको स्टार्टअप ज्वाइन करने चाहिए ताकि उसको वहाँ काफ़ी कुछ सीखने को मिले। पर वो लोग आपको ये नहीं बताते कि ये जो स्टार्टअप्स होते हैं इनमें से मोस्टली स्टार्टअप्स आपको 8 से 9 घंटे के लिए बिल करते हैं, पर आपसे काम 14 से 15 घंटे का करवाते हैं। फिर चाहे आप वो बायजूस का एग्जांपल ले लो, अगर आप रिव्यूज़ पढ़ोगे बायजूस के ऑनलाइन तो काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ ने उसके बारे में काफ़ी कुछ मेंशन किया हुआ है कि कैसे वो एक्सप्लॉइट करते हैं उनको। फिर चाहे आप अब अनअकैडमी का एग्जांपल ले लो, अगर आप अभी लिंक्डइन पोस्ट स्क्रॉल करोगे तो जो एम्प्लॉयज़ फायर हुए हैं तो उन्होंने अपने रिव्यूज़ बताए हैं कि कैसे वो 14 से 15 घंटे काम करवाते थे अनअकैडमी वाले। तो आपको ये सोचना होगा कि एक इंसान जो अपना ऑफिस आवर्स में तो जो काम कर रहा है पर अपनी पर्सनल लाइफ के भी टाइम स्पेंड यूटिलाइज कर रहा है, कंपनी की ग्रोथ के लिए अपने एफर्ट्स डाल रहा है और कंपनी इन रिटर्न उनके साथ क्या कर रही है, उनको किसी बिना प्रायर और नोटिस के ले ऑफ कर रही है। और रीज़न क्या दे रही है कि कॉस्ट कटिंग है, तो हमें 2023 तक प्रॉफिटेबल होना है तो इसलिए हम ले ऑफ कर रहे हैं। और वही कंपनी जो अनअकैडमी है वो IPL में स्पॉन्सर कर रही है, करोड़ 46 या 49 करोड़ है, ऐसी कुछ अमाउंट है वो लगा रही हूँ उस पर IPL में, और साथ में अपनी एम्प्लॉयज़ फायर कर रही हैं। अब वहाँ उनके पास पैसे हैं लगाने को पर एम्प्लॉयज़ के लिए नहीं है। और इससे हमें ये पता चलता है कि ये लोग अभी ये कंपनीज ये नहीं सोच रही कि रीसेंट अगर आप ये शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के बारे में सोच रहे हैं तो अभी इनको प्रॉफिट हो जाएगा, पर ये एक बिज़नेस अगर स्टेबिलिटी की तरफ देखें हम तो ये नहीं होने वाला। क्योंकि अब जो रीसेंट नए एम्प्लॉयज़ होंगे, जो फ्रेशर्स होंगे या कोई एक्सपीरियंस लोग होंगे, वो 100 बार सोचेंगे अनअकैडमी जैसी कंपनी ज्वाइन करने से पहले, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि कैसे ले ऑफ करते हैं। और अनअकैडमी नहीं, काफ़ी सारे और स्टार्टअप्स हैं। अब आप न्यूज़ देखोगे रिसेंटली तो बहुत सारे स्टार्टअप्स ले ऑफ कर रहे हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। तो और इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें इतनी पॉपुलेशन है और ये एडटेक स्टार्टअप्स जो हैं ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहेंगे। फिर चाहे आप अनअकैडमी ले लो, अपग्रेड ले लो, बायजूस ले लो, पर ये अपने बस शॉर्ट टर्म कंपटीशन जो इनका चलता रहता है आपस में, उसमें अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए अपने ऐसी चीज़ें करते हैं, ले ऑफ्स कर देते हैं अपने एम्प्लॉयज़ का, जो कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए। क्योंकि हम तो सिर्फ वीडियो बना सकते हैं, पर जो एम्प्लॉयज़ सही में ले ऑफ हो रहे हैं, जैसे जो ले ऑफ हुए हैं उनका क्या मेंटल स्टेट होगी, क्या मेंटल हेल्थ होगी इस टाइम, वो हमें नहीं पता। और जिस इंसान की पूरी फैमिली उन पर फाइनेंशियली डिपेंडेंट है उसकी क्या मेंटल हेल्थ होगी वो हमें नहीं पता, कितनी नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा होगा उनको ये सब। तो कंपनीज़ को ये सब सोचना चाहिए ले ऑफ करने से पहले। और अब आते हैं कि आपको स्टार्टअप ज्वाइन करने चाहिए या नहीं। मैं आपको इसका एग्जांपल लूँगा क्रिप्टो करेंसी का लेकर। जैसे आप अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करते हो तो उसमें 2 तरीके के कॉइन्स होते हैं, एक तो स्टेबल्स कॉइन और दूसरे होते हैं जो मीम कॉइन, ये सब होते हैं। स्टेबल कॉइन होते हैं बिटकॉइन, इथेरियम ये सब, और मीम कॉइन्स होते हैं डोज कॉइन, शिबा इनू। तो अगर आपको शॉर्ट टर्म प्रॉफिट चाहिए होता है तो आप ये डोज कॉइन, शिबा इनू वगैरह पे कर देते हो इन्वेस्ट, और जिससे आपको शॉर्ट टाइम पे ज़्यादा प्रॉफिट होता है। पर इसमें वॉलेटाइल बहुत ज़्यादा होते हैं ये कॉइन्स, तो आपको नुकसान भी उतना हो सकता है। और रही बात स्टेबल कॉइन्स की, तो आपको पता होता है कि धीरे धीरे ग्रो करेगा पर ये स्टेबल रहेगा, आपके पैसे ज़्यादा डूबेंगे नहीं। पर इसमें भी एक ड्रॉबैक होता है कि स्टेबल कॉइन भी कभी कभी हो सकते हैं, डाउन हो सकते हैं और आपको नुकसान हो सकता है। वैसी कंपनीज़ का केस होता है। अगर आपने ज्वाइन किया भी है कोई स्टार्टअप, आप अपना लर्निंग लो उससे और किसी स्टेबल कंपनी में मूव करो। वो बात नहीं है कि आपको स्टेबल कंपनीज निकालेंगे नहीं या ले ऑफ्स नहीं होंगे, पर बहुत कम होंगे एज़ कम्पेयर टू स्टार्टअप्स। तो आपको अपना फ्यूचर खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर मैं अपनी बात करूं कि ले ऑफ्स होने चाहिए या नहीं, तो मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ ले ऑफ्स के। क्योंकि एक एम्प्लॉय अपना कितना टाइम इन्वेस्ट करता है, पर्सनल टाइम इन्वेस्ट करता है ताकि जिस कंपनी के लिए वो काम कर रहे हैं वो ग्रो करे, पर इन रिटर्न कंपनी क्या करती है, वो उनको ले ऑफ्स कर देते बिना किसी प्रायर नोटिस के। पर ये बात नहीं होती कि कंपनीज़ को पता नहीं होता कि वो उन्होंने ले ऑफ करने एम्प्लॉयज़, उनके पास पूरा प्लान होता है, पूरा क्राइटेरिया होता है, तब जाके वो ले ऑफ करते हैं। तो उनके पास पहले से ही इसका डिसाइडेड होता है कि कब ले ऑफ करना है और कौन से एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ करना है। तो कंपनीज़ को ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए एम्प्लॉयज़ के साथ, जो इतनी मेहनत करके उनकी कंपनी के लिए ग्रो कर रहे हैं, तो उनको वो पहले ही बता दें। अगर तब तो ठीक है, चलो किसी के पास टाइम तो होगा फिर दूसरी जॉब ढूंढने का, पर ऐसे एकदम से ले ऑफ कर देना वो एकदम मेरे लिए तो बिल्कुल से ठीक नहीं है। तो ये थी एक शॉर्ट वीडियो जो मैंने सोचा ले ऑफ्स के ऊपर बना दूँ।
मैंने प्रीवियसली भी better.com के ऊपर बनाई हुई है एक वीडियो जो उन्होंने ले ऑफ़ किए थे। उसमें मैंने डिटेल में हमने रिएक्शंस देखे थे लिंक्डइन पर लोगों के कि कैसे थे, उस पर बात की थी। तो आई बटन पर मैं वो लगा दूंगा, अगर आप देखना चाहते हो तो वो देख सकते हैं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो या आपके कुछ थॉट्स हो कमेंट्स कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।